ध्यान योग। हे विश्व की उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान, आप लोकारंभ में समस्त जीव राशियों के सूक्ष्म तथा समष्टि रूप हिरण्यगर्भ के शरीर में बैठकर बाद को जीवावस्था प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में आप माया के त्रिगुणों सत्व, रज एवं तम से लगे हुए रहते हैं। इन गुणों में से एक सत्व बढ़कर भक्ति में बदल जाता है और आप उसमें रज और तम का अंत कर देते हैं, फिर उस सत्व को भी छोड़ देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा में माया के तीनों गुणों को नष्ट करता है और उपाधिहीन आप ही बनकर अवस्थित होता है। हे भगवान, सत्व के विकास से कभी विषयानुभवों में दोष का बोध हो जाता है, फिर भी जब तमोयुक्त रजोगुण बढ़ता है तब इन सुखों में प्रवृत्ति फिर अनिवार्य रूप से आ जाती है। यहाँ तो मन एवं गुणत्रय एक दूसरे में उलझ हुए होते हैं। इन सब को मन, त्रिगुण, विषय, प्रवृत्ति आदि को रोकने के लिए चौथी तुरीय अवस्था वाले आप में एकाग्र भक्ति ही शरणीय है। आपने हंस का अवतार लेकर इस प्रकार कहा, कर्म के अधिकारी लोगों के लिए श्रेय, मोक्ष, उद्गति के अनेक मार्ग पूर्वाचार्यों द्वारा बताए गए हैं, जिनमें से किसी एक या अनेक को कोई अपनी रुचि के अनुसार चुन ले सकता है। लेकिन हे कृष्ण, उनमें से जो स्वर्ग लाभ आदि कई तरह के फल निकलते हैं, वे अनित्य तथा तुच्छ आनंद देने वाले हैं। आपने अपने मित्र उद्धव को उपदेश दिया था कि भक्ति ही सबसे उत्तम श्रेय मार्ग है। लौकिक जीवन बिताने वाले लोगों को भजन का आनंद छोड़कर दूसरा आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? जो आपकी भक्ति से संतुष्ट एवं आशाओं के बंधनों से मुक्त होकर संसार में सुख एवं शांति में घूमता फिरता है, उसको सभी दिशाएं सुख भरी प्रतीत होती हैं। जैसे जल के गर्त में डूबते हुए को सब कुछ जल में दिखाई पड़ते हैं। उसे न स्वर्ग की कांक्षा है, न सत्यलोक अथवा हृद योग सिद्धियों की। ये सब रहें, अपने आप आने वाले मोक्ष सुख के प्रति भी उसे कोई चाह नहीं। इंद्रियों के अशांत होने के कारण जब अपना भक्त विषय रसों से बाधित हो जाता है, तब आपकी भक्ति उन सुखों पर आक्रमण करती है जिससे वे फिर दुर्बल हो जाते हैं और भक्त को जीत नहीं पाते। जिस प्रकार उद्दीप्त अग्नि लकड़ी के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति का प्रवाह पापों को जला देता है। तब इंद्रियों का दुरहंकार कहाँ टिकेगा? बिना चित्त की आर्द्रता शरीर पर हर्षातिरेक के पुलक और आनंद के आंसुओं से मन कैसे निर्मल हो जाएगा? जिसमें भक्ति नहीं है, उसे तप और विद्या से क्या लाभ? आपकी प्रशस्ति गाथाओं के रसास्वाद रूप सिद्धाजन से शुद्ध की हुई यह आत्मा सूक्ष्म तत्वों की सूक्ष्मता को भी आँखों के जैसे देख लेती है। अत्यधिक अभ्यास से प्राप्त तर्क बुद्धि द्वारा यह सूक्ष्म तत्वों का अवबोध संभव है ही नहीं। मैं आपके ध्यान का अभ्यास करूँगा। शरीर को सीधा रखें, कोई सुखकर आसन बांधें, नाक के अग्र पर आंखें गड़ाएं, पूरक, कंभक तथा रेचक आदि प्राणायाम की क्रियाओं से वायु मार्ग को जीतें, वायु का नियमन करें, उल्टे हृदय कमल को ऊर्ध्वाग्र भावित कर उसके ऊपर क्रम से सूर्य, चंद्र और अग्नि की भावना किए। उस अग्नि में अवस्थित सजल मेघों के समान श्यामल अंग वाले आपका चिंतन और मनन करता हूँ। नीले चिकने केश, उज्ज्वल मकर कुंडल, मंदहास के प्रभाव से आर्द्र मुख, कौस्तुभ रत्न की कांति से घिरा वनमाला
तथा बड़े बड़े मोतियों के हारों से अलंकृत छाती, श्रीवत्स का अंक, सुंदर भुजाएं, कोमल लसित उदर, स्वर्ण वर्ण का वस्त्र, स्निग्ध मनोहर जांघें, कमल मनोहर चरण, इन सब भूषाओं एवं अंगों से युक्त स्वरूप वाले आपका मैं ध्यान करता हूँ। हे भगवान ईश, इस प्रकार आपके सभी अंगों में अपने चित्त को बड़ी कौतुक से रमा लेने के बाद मैं आपके मंद हास्य युक्त सुंदर मुख कमल मात्र से उसे जोड़ दूंगा। तदनंतर अपने तल्लीन मन को उस अद्वैत एवं सच्चिदानंदमय स्वरूप वाले ब्रह्म में अर्पित कर और किसी की चिंता किए बिना मैं योगारूढ़ हो जाऊंगा। हे विष्णु, आपके इस ध्यान योग के फल स्वरूप अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ एवं दूर श्रवण आदि 10 सिद्धियाँ परस्पर होड़ करते हुए आ जाएंगी, लेकिन यह तो ऐसी हैं कि आपको प्राप्ति में विलंब पैदा करती हैं, इसलिए मैं इनका आदर परवाह न करूँगा। मैं पूर्णानंद स्वरूप आपकी उपलब्धि मात्र चाहता हूँ। हे गुरुवायुरपुरेश, आप मुझे सभी दुखों से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।